एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति ने कुछ ऐसी चीज़ें डिफ़ाइन करी जिसमें एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हमारे कंट्री में जितने बच्चे जो स्कूल एजुकेशन से निकलते हैं और जो हायर एजुकेशन में जाते हैं उसका प्रोपोर्शन काफ़ी कम है। मतलब करीबन 26% बच्चा जो है हायर एजुकेशन पे जाता है और उसको एजुकेशन पॉलिसी ने एक ध्येय दिया कि हमें उसको एक 50% तक पहुँचाना है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक। उस ध्येय को अचीव करने के लिए ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि भी हम ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ऑनलाइन डिग्रीज़ को बढ़ावा देंगे और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा कर रही हैं और जो क्वालिटी के अच्छे मापदंड उन्होंने बनाए हुए हैं उनको इसकी अप्रूवल देंगे कि जो ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और ऑनलाइन डिग्रीज़ के और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मॉडल को आगे बढ़ाएं। तो ऑफलाइन के मुकाबले कितनी कॉस्ट इफेक्टिव होगी ऑनलाइन ये एजुकेशन? करीबन करीबन जो इसकी डिग्रीज़ की कॉस्ट है करीबन 40% कॉस्ट रहेगी एवरेज, बल्कि उससे कम भी हो सकती है जो कि नॉर्मल डिग्रीज़ की कॉस्ट रहती है। और इसका जो पूरा मॉडल है डिलीवरी का वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाएगा। उसमें बच्चे कहीं से भी बैठे हुए इसकी जो पढ़ाई है पूरी कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल्स हैं जो बच्चे अपने डिग्री के साथ साथ एडिशनल डिग्री लेना चाहते हैं उसको एक एडवांटेज मिलेगी। तो ये जो एक पर्पस है एक बहुत लार्जर पर्पस है। विज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हों। हमारे समाज में जो एक नीड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, अपनी स्किल अपग्रेडेशन की, वो एक इसके साथ एक एक ऑप्शन बच्चों को मिले, प्रोफेशनल्स को मिले, काम करते हुए लोगों को मिले। वो एक बहुत बड़ा पर्पस है जो मुझे लगता है कि हम इसके थ्रू मीट कर पाएंगे। और जो 25 साल का सफ़र मानव रचना पूरा कर रहा है और हमारे जो फाउंडर डॉक्टर ओ पी भल्ला रहे उनकी जो विज़न है उसी को साकार करते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी सोच है आगे अच्छी पॉजिटिव टेकअप की जाएगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रशांत जी, कितने कोर्स इसमें ऐड ऑन इसमें टोटल जो कोर्सेज हैं हमारे करीबन 6 कोर्सेज हैं और उसमें मेन जो कोर्स आप देखें उसमें कुछ स्पेशलाइजेशंस भी हैं। बीबीए के कोर्स हैं, बीसीए के कोर्स हैं, बीसीए में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, बीबीए में स्पेशलाइजेशंस हैं, एमबीए, एमसीए ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी डिमांड है। इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं, कॉमर्स के कोर्सेज हैं, तो इस तरह के कोर्सेज हैं। बाकी डिटेल आपको पूरा ब्रोशर दे दिया जाएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन। सर फीस के लिए क्या रहेगा इसकी? फीस आपको बताया जो नॉर्मल जैसे जो डिग्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ हैं उससे करीबन 41% से भी कम इसकी फ़ीस रहती है। तो फ़ीस काफ़ी कम है जिसमें जो कोई शायद यूनिवर्सिटी मॉडल में कुछ बच्चे उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी एडवांटेजेस हैं। प्लस स्कॉलरशिप्स हैं, कई ऐसे बच्चे जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, वुमेन स्कॉलरशिप्स हैं, डिसएडवांटेज को स्कॉलरशिप है, डिसेबल्ड को स्कॉलरशिप्स हैं, स्पेसिफिक कुछ ग्रुप्स जो हमारे डिफेंस पर्सोनल हैं, स्पोर्ट्स पर्सोनल हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। तो काफ़ी ऐसी एडवांटेजेस हैं। देखिए, ऑनलाइन लर्निंग में आप हमेशा हर चीज़ रिकॉर्डेड देखते हैं और क्वालिटी चेक बहुत आसान है ऑनलाइन लर्निंग का। किस तरीके की क्लास हो रही है, टीचर की कैसी परफॉर्मेंस है, बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कहीं पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपी हुई रहती है। तो इसीलिए इसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बहुत ही बेहतर होगी। सर, मानव रचना की प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग में भी ये बेनिफिट मिल पाएगा? जी, हमारा जो कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है वो बच्चों की प्लेसमेंट्स के लिए काम करता है। तो वही सेंटर जो बच्चे हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे उनको भी सपोर्ट करेगा जैसे ऑफलाइन बच्चों को सपोर्ट करता है। सर, राष्ट्रपति जी ने अभी सम्मानित किया है मानव रचना को। कितना समझते हैं कि जो डॉक्टर ओपी भल्ला का जो लक्ष्य था उसमें कितना सार्थक आप साबित हो रहे हैं और आगे अभी कितने और चुनौतियां हैं? देखिए, उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य में तो मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों का और आगे हमारे बच्चों का सबका जीवन निकलेगा और लगेगा। बिकॉज जो वो सोचते थे वो बहुत दूर की सोचते थे। तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और धीरे धीरे माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं। तो उनमें से एक माइलस्टोन ये था जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला, जो हमने पिछले 10-12 साल में स्पोर्ट्स में जो कार्य किया उसको एक नेशनल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट मिली। तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी और मोटिवेशन भी बढ़ा। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन मानव रचना संस्थान के हर सदस्य फादर साहब के दिखाए हुए रास्ते पे ही चल रहा है। सर, अगर बाहर से फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ कमियां आप देखते हैं जो आपको लगता हो कि मानव रचना उसको दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं ये कहूँ कि हमारे देश का वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उसको अपना इम्पोर्टेंट पिलर बना के चलें तो बाहर की कोई यूनिवर्सिटी हमारे को छू नहीं सकती। दूसरी चीज़ जो वहाँ की अच्छी लगती है वो लगती है एक एजुकेशन में एक प्रोसेस होता है पुश या पुल। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक पुश टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है कि हमें पढ़ाने के लिए बताया जाता है, हम खुद सीखना नहीं चाहते। सो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का जो ये फीचर है
उसको मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए उनसे। और काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जब आप फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, बच्चे की अपनी पसंद से म्यूज़िक, आर्ट, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें साथ पढ़ सकते हैं। सो जो वो पुल फीचर है जिसमें हमारे अंदर रिसर्च ओरिएंटेड, इनोवेशन ओरिएंटेड हो, वो फ्लेक्सिबल सिस्टम एजुकेशन में हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसकी तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ऑलरेडी एक बेस बना दिया है। अब उसके तहत हमें लोगों को ट्रेन करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है, इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व होना है। तो मुझे लगता है रास्ता ठीक पकड़ लिया है। थैंक यू। थैंक यू।